वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमने पढ़े थे मैनोमीटर्स, उस पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज उन न्यूमेरिकल को करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले न्यूमेरिकल को करने से पहले हम जो हमने पढ़ा था उसे फटाफट रिवाइज करेंगे। देन उसके बाद हमने जो न्यूमेरिकल करनी है उसके जो फार्मूला आया था उस फार्मूले को देखेंगे। उस फार्मूले के बाद उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेशर, हमने चैप्टर जो हमारा था चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रेशर एंड मेजरमेंट। तो इसमें हमने प्रेशर मेजरिंग डिवाइस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मैनोमीटर के बारे में पढ़ लिया है। मैनोमीटर में कौन कौन से हमने डिवाइस पढ़ लिए हैं? सिंपल मैनोमीटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में पढ़ चुके हैं हम। तो आज हम यूट्यूब मैनोमीटर पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब मैनोमीटर को पता है हमें मैनोमीटर क्या काम होता है, प्रेशर मेजरिंग का काम होता है। तो उसमें हम यूट्यूब मैनोमीटर का यूज़ करके हम प्रेशर को मेज़र करेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब मैनोमीटर का हम यूज़ करेंगे, जिसके साथ हम प्रेशर को आज मेज़र करेंगे। सबसे पहले हम आज देखेंगे यूट्यूब मैनोमीटर से हमने प्रेशर को कैसे मेज़र करा था, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा हेडिंग है हमारा यूट्यूब सिंपल मैनोमीटर। तो यूट्यूब सिंपल मैनोमीटर में बेस क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, पीजोमीटर पढ़ा था। एक बार उसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, फिर यूट्यूब सिंपल मैनोमीटर और फिर क्वेश्चन। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पीजोमीटर दिया है। पीजोमीटर का यूज़ करके भी हम क्या करते हैं, पीजोमीटर क्या होता है, एक सिंपल मैनोमीटर होता है जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, प्रेशर को मेज़र करते हैं। और सिंपल मैनोमीटर की बात करें, ये पीजोमीटर जो होता है एल शेप में होता है। एल शेप में किसी पाइप से अटैच होता है। तो जितनी हाइट तक इसमें प्रेशर चढ़ जाता है, उसी हाइट के आधार पर हम क्या करते हैं, उस हाइट को मेज़र करके उसका प्रेशर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इस पाइप में जो हमने एल शेप का पीजोमीटर कनेक्ट करा है, तो जितना इसमें दाब होगा उतना ही इसमें क्या होगा, राइट वाली साइड में द्रव ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। और उस हाइट को हम अगर मेज़र कर लें तो जो प्रेशर है वो हाइट के फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू रोजीएच फार्मूला होता है। पी इक्वल टू जो रोजीएच फार्मूला होता है उसमें अगर हम हेड के फॉर्म में लिखें तो एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन रोजी। तो पी अपॉन रोजी क्या आ जाता है, उस पॉइंट का प्रेशर आ जाता है हेड की फॉर्म में, ठीक है। तो हम पीजोमीटर में सिंपल यही करते हैं, बस जितनी हाइट तक चढ़ा होता है उस हाइट का मान निकाल लो नाप के, उस हाइट का मान आ गया तो आपका पीजोमीटर में प्रेशर हेड आ जाता है। तो ज़्यादातर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हेड की फॉर्म में निकालेंगे। तो हेड की फॉर्म में निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो हेड के फॉर्म में जो प्रेशर आएगा वो हमें यहाँ पे नोट यही कर रहा है कि जो प्रेशर है वो कितना है। जितनी हाइट तक चढ़ेगा उतना ही प्रेशर अधिक होता है, ठीक है। मतलब जितनी हाइट अधिक होगी उतना ही प्रेशर अधिक होगा, क्योंकि पी और एच के होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हेड की फॉर्म में अगर पूछेगा तो हेड की फॉर्म में निकालेंगे, अगर डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा प्रेशर पूछेगा तो प्रेशर निकालेंगे, प्रेशर पूछेगा तो रो जी और एच के मान हमें दिए होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत कम आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बस एच का मान दिया होता है, रो जी से मल्टीप्लाई करो तो प्रेशर आ जाता है उस बिंदु पर जिसमें निकालना होता है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे आते हैं कब वो है हमारे यूट्यूब सिंपल मैनोमीटर। तो यूट्यूब सिंपल मैनोमीटर को हमें पढ़ना पड़ेगा सही से। तो यूट्यूब सिंपल मैनोमीटर का डायग्राम देखते हैं, उसका हमने डेरिवेशन देखते हैं, फिर उसमें बेस क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, किसका डायग्राम है ये, यूट्यूब सिंपल मैनोमीटर का एक डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे जो एक नली है वो कैसी है, यू शेप की नली है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर कहते हैं हम, ठीक है। इसमें एक कांच की पतली सी नली है, ठीक है, जिसका राइट वाला जो एंड है वो वायुमंडल में क्या है, खुला है, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो पाइप के साथ आपस में जुड़ा है। तो पाइप के साथ लेफ्ट वाला पार्ट जुड़ा है और राइट में वायुमंडल में खुला है, और बीच में हम इसमें क्या भर देते हैं, पारा भर देते हैं। पारा इसलिए भर देते हैं, अगर मान लो इसमें सेम द्रव होगा, मतलब इसमें वाटर फ्लो कर रहा है और वाटर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा होने के बाद प्रेशर हमारा, क्योंकि हमें प्रेशर इसका मेजर करना है, तो आपको पता है वाटर क्या करता है, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर तक मूव करता है। कोई भी वस्तु ले लो या कोई भी द्रव ले लो, जहाँ प्रेशर अधिक होगा उधर से वो कम प्रेशर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर अधिक होगा जब, तो तभी तो प्रेशर मेजर कर रहे हैं। तो जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है इधर से फ्लूइड इधर तरफ आने लगेगा। अगर हम मरकरी यूज़ नहीं करेंगे तो जितना प्रेशर होगा उतनी हाइट तक चला जाएगा। मतलब आपको कांच की नली जो नली है ये वाली, ये बहुत लंबी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी हाइट तक चढ़ेगा।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो यूट्यूब सिंपल मैनोमीटर है इसका मेनली यूज़ करते हैं मीडियम प्रेशर को मेजर करने के लिए, और साथ में बहुत ज़्यादा लंबाई ना जरूरत पड़े इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एक मरकरी भर देते हैं, मरकरी फ्लूइड के रूप में, क्योंकि मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए जब उस यहाँ से दाब बढ़ेगा तो दाब बढ़ने पर यहाँ पर जो मरकरी होगा ऊपर तो जाएगा, लेकिन उतना ऊपर नहीं आएगा जितना वाटर जाता, लेकिन आपका मान सेम आएगा। जो यहाँ पर वाटर अगर भरा होता तब भी सेम आता, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मान आपका सेम आएगा। लेकिन मरकरी भरने से ये फ़ायदा होता है, आपका जो मरकरी है बहुत ऊंची हाइट तक नहीं आएगा, जिससे आपकी जो नली है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी होगी तो हैंडल करने में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर जो आप कांच की नली है, वो कांच की नली में हम क्या भर देते हैं, यहाँ पे पारा भरा होता है बीच में। तो ऐसे यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होने के बाद कम प्रेशर तरफ वो इधर की तरफ आता है, और इधर तरफ आने के बाद क्या होता है, मरकरी ऊपर भाग जाता है। जितना ये वाटर नीचे आएगा उतना मरकरी ऊपर भाग जाएगा, और मरकरी ऊपर भाग जाता है तो ये तब बराबर आते हैं जब यहाँ का और यहाँ का प्रेशर दोनों बराबर हो। तो आपको पता है पास्कल लॉ क्या कहता है, जब किसी वस्तु को मतलब किसी द्रव को एक बर्तन में शांत अवस्था में रखते हैं तो उसके किसी भी एक सतह पर लगाया गया जो दाब होगा हर सतह पर बराबर होता है। या फिर कोई भी वस्तु मतलब कोई भी द्रव किसी भी फ्लास्क में अगर है या बंद फ्लास्क में है तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होगा हर सतह पे क्या होगा, इक्वल होगा, प्रेशर बराबर होता नहीं होता है। तो वही चीज़ है, जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा मतलब जितना इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है उतना ही इसे ऊपर कर देगा, उसके बाद जैसे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा फिर हम इससे प्रेशर मेजर करते हैं, और मेजर करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है इसमें, क्योंकि यहाँ भरा हुआ है पारा, ठीक, और यहाँ क्या भरा हुआ है, वाटर। सबसे पहले एक आधार रेखा ले लेते हैं। आधार रेखा हम कहाँ से लेंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसकी आधार रेखा। कहाँ से लेते हैं, सबसे पहले देखो जो पारा भरा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है, देखो अगर हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, मान लो हमने लेफ्ट का पार्ट एक तरफ और राइट का पार्ट एक तरफ, तो अगर बात करें एक रस्सी को अगर पकड़ के कोई खींचे, एक जैसे एक रस्सी को पकड़ कोई खींच रहा है तो राइट की तरफ भी खींच रहा है और लेफ्ट की तरफ भी कर रहा है। तो अगर मान लो ये रस्सी ना इधर की तरफ खिंचवा रही है ना इधर की तरफ खिंचवा रही है, मतलब जब इक्विलिब्रियम में मतलब दो लोग इधर से खींच रहे हैं दो लोग इधर से खींच रहे हैं, जिनके दोनों के पास क्या है, शक्ति बराबर मतलब फोर्स बराबर है, तो फोर्स बराबर है तो दोनों ना इधर जाएगा ये ना इधर जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करें, हम एक तरफ का दाब मेजर कर लें तो उससे हमें दाब पता चल जाएगा, एक तरफ का अगर हम फोर्स मेजर कर लें तो पता चल जाएगा कितना फोर्स लग रहा है इस पर, सही बात है। तो एक तरफ का फोर्स निकाल लें उससे हम पता चल जाएगा इधर भी इतना ही फोर्स होगा, ठीक है। तो वही काम होता है यहाँ पर। तो यहाँ क्या करते हैं, हम इस बिंदु पर प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करते थे, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या है, दोनों पे जगह समान है, तो यहाँ तक का तो हो जाएगा राइट का और लेफ्ट का बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, तो ये आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर मान लो किसी भी यूट्यूब मैनोमीटर में अगर कोई मरकरी नीचे है तो जो मरकरी है जो भी द्रव भरा होता है उसमें, तो जहाँ तक दोनों तरफ वो समान होता है, यहाँ पे देखो राइट वाला और लेफ्ट वाली नली में जहाँ तक वो समान होगा उस तरफ से हम क्या करेंगे, आधा रेखा। देखो यहाँ तो मरकरी आपका ऊपर तक है, लेकिन यहाँ कहाँ तक है, मरकरी सिर्फ यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप कह सकते हो मरकरी यहाँ से यहाँ तक तो समान है, ये पूरा मरकरी है, तो यहाँ से आधा रेखा खींच देंगे। आप समझ रहे हैं, मतलब आधा रेखा हम खींचते हैं राइट और लेफ्ट में जहाँ पे फ्लूइड दोनों समान हो। तो यहाँ पर ऊपर तक मरकरी है, लेकिन ये थोड़ी नहीं ऊपर से लाइन खींचेंगे, मरकरी हम वहाँ से खींचेंगे जहाँ तक राइट और लेफ्ट दोनों में बराबर हो मरकरी। तो इधर भी मरकरी यहाँ तक और यहाँ तो ऊपर तक है मरकरी, तो यहाँ तक ले ली हमने, तो यहाँ तक दोनों तरफ मरकरी बराबर है, तो ये रेफरेंस लाइन ले लेते हैं हम, ठीक है। तो आपको रेफरेंस लाइन लेनी आ गई होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, रेफरेंस लाइन से लेने के बाद जो हम देखते हैं लेफ्ट वाला पॉइंट होगा और राइट वाला जो पॉइंट होगा उनकी हाइट ज्ञात करनी पड़ेगी आपको। तो सेंटर पॉइंट की जो हाइट होगी इसकी, सेंटर पॉइंट से यहाँ रेफरेंस तक की लाइन को हमने मान लिया, हाइट को मान लिया h1, ठीक है। और जो इसके अंदर द्रव भरा होगा उसका भी आपेक्षिक गुरुत्व मानना पड़ता है आपको, क्योंकि जो भी द्रव होता है उसका आपेक्षिक गुरुत्व होता है कुछ ना कुछ। तो इस जो द्रव भरा हुआ पानी, तो पानी का आपेक्षिक गुरुत्व हो गया SW। इसी तरह से अगर बात करें यहाँ पर वाटर भरा हुआ है, तो वाटर जो आधार रेखा से कितनी हाइट तक चढ़ा हुआ है, यहाँ पर H2 हाइट तक चढ़ा हुआ है, ठीक। और इस जो यहाँ पर मरकरी भरा हुआ है, सॉरी मरकरी की बात करें, मरकरी जो पारा है इसका आपेक्षिक गुरुत्व मान लिया SHg। Hg क्या होता है, पारा, तो आपेक्षिक गुरुत्व SHg, ठीक है। यह आपेक्षिक गुरुत्व SHg हमारा डिनोट कर रहा है पारे का आपेक्षिक गुरुत्व, ठीक है। इसके बाद देखो हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, मान लो प्रेशर निकालना है ए पॉइंट पर, तो प्रेशर निकालने के दो तरीके हैं। आपसे साफ साफ कहते हैं यहाँ पर प्रेशर निकालना है, या फिर आपसे कहते हैं प्रेशर हेड निकालना है। तो प्रेशर हेड और प्रेशर क्या होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। बस फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है P = ρgh। और यहाँ से अगर प्रेशर निकालना तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ρgh की मल्टीप्लाई कर दो, प्रेशर आ जाता है। लेकिन अगर आपको हेड की फॉर्म में निकालना है
तो पी अपॉन रो जी लिख सकते हैं हेड की फॉर्म में, ठीक है। अगर मान लो किसी द्रव, कोई भी द्रव भरा है और द्रव की अगर बात करें, आपेक्षिक गुरुत्व का मान क्या होता है, आपेक्षिक गुरुत्व का यूनिट क्या होता है, आपेक्षिक गुरुत्व का इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो जब हम आपेक्षिक गुरुत्व निकालें, अगर हम हेड के फॉर्म में निकालेंगे, इसमें मतलब प्रेशर हेड निकालेंगे हम, मतलब ए बिंदु पर अगर प्रेशर निकालते हैं हेड के फॉर्म में, तो हेड के फॉर्म में निकालेंगे तो जो फ्लूइड इसमें भरा होगा उसके आपेक्षिक गुरुत्व से भी मल्टीप्लाई करेंगे। आपेक्षिक गुरुत्व का कोई मात्रक तो होता नहीं है, तो मात्रक में तो कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि जो भी फ्लूइड होगा, हो सकता है कई बार ऑयल भरा हो, कई बार पारा भरा हो, तो जो भी भरा होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब सिंपली आप समझने के लिए डायरेक्ट इक्वेशन पे आ जाइए बस, ठीक है, आप सही से समझ जाएंगे। तो एक बार हम फटाफट देख लेते हैं क्या क्या था इसमें। ये एक कांच की यू नली है जिसके एक तरफ पाइप है, दूसरी तरफ एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में ये खुला हुआ है, और जो वायुमंडल का प्रेशर होता है वो हम 0 मान के चलते हैं, क्योंकि वायुमंडल से ऊपर का प्रेशर हम मेजर करते हैं सिर्फ, ठीक है, वायुमंडल से ऊपर का प्रेशर मेजर करते हैं, क्योंकि वायुमंडल का जो प्रेशर है वो हर जगह पृथ्वी समान है, बस उससे ऊपर का प्रेशर नापते हैं हम। तो ये तो हम 0 मान के चलते हैं। और इसके बाद हमने क्या करा, सबसे पहले आधार रेखा मान ली। आधार रेखा के बाद हमने यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें पता होनी चाहिए, फिर यहाँ से ऊपर तक भी हाइट पता चाहिए, और जो फ्लूइड इसके बना है उसका आपेक्षिक गुरुत्व पता होना चाहिए, इसका भी आपेक्षिक गुरुत्व पता होना चाहिए। और जिस पॉइंट पे निकालना है उसे कोई नाम दे देते हैं, मान लो ए नाम दे दिया। इस पर अगर हेड की फॉर्म में निकालना है या प्रेशरी फॉर्म में निकालना है, सबसे पहले प्रेशरी फॉर्म में निकाल देते हैं। तो इस पर प्रेशर निकालना है तो किस पॉइंट पर निकालना है, ए पर, तो इसे कह देंगे प्रेशर एट पॉइंट ए, ठीक है। अब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन का सिंपल तरीका है, हम इसे बैलेंस इक्वेशन बना देंगे। बैलेंस इक्वेशन बना देंगे इसके मतलब राइट वाले जो प्रेशर है राइट की तरफ, लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ, क्योंकि आप देखो जो नली है यू नली, इससे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा राइट में और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो लेफ्ट में। तो राइट वाला राइट में रखेंगे, लेफ्ट वाला लेफ्ट में रखेंगे, दोनों बराबर कर देंगे, क्योंकि देखो ये वाला दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस तो कर रहे हैं। अगर मान लो इधर से, अब मान लो फोर्स ज़्यादा लगा रहे हो तो ये ऊपर भाग जाएगा, इधर से फोर्स लगा रहे हो तो ये ऊपर भाग जाएगा। तो आप कह सकते हैं दोनों जब इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या, इधर वाला जो प्रेशर है इसके बराबर है, और जब ये दोनों बराबर कर देंगे आप, तो उससे आपको इसका मान पता नहीं है, इसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं फिर। तो देखो निकालने का क्या तरीका है, अगर प्रेशरी फॉर्म में निकालें, अगर मान लो ए पर हमने मान लिया प्रेशर, इस पर निकालना है, तो निकालने से पहले हम इससे कोई नाम दे देते हैं। हमने मान लिया प्रेशर एट पॉइंट ए, तो इसमें प्रेशर हमने मान लिया लेफ्ट की तरफ, प्रेशर ए एट पॉइंट ए, पी ए, ठीक है, पी सफिक्स में ए प्लस कर दिया इसमें, क्योंकि जितना अगर आधार रेखा से ऊपर तरफ कोई चीज़ नापेंगे हम, हाइट के टर्म में, तो वो प्लस में लेंगे। कोई भी वस्तु, कोई भी हम इसमें द्रव की हाइट या प्रेशर लेंगे तो आधार रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस में, और नीचे तरफ आएंगे नेगेटिव में, ठीक है। आधार रेखा से ऊपर ले रहे हैं हम, तो यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे तो प्रेशर हो गया ए पॉइंट पर पी ए, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट तक चढ़ा हुआ है द्रव, यहाँ से यहाँ तक चढ़ा हुआ है H1 हाइट तक, और क्या है यहाँ पर, यह है वाटर, तो एस कितना होगा वाटर का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, तो यहाँ पे प्रेशर आ गया पी एट पॉइंट ए, तो इसका यहाँ से यहाँ तक का जो वाटर भरा हुआ है यहाँ पर, इसका प्रेशर क्या होगा, प्रेशर निकालने का आपको फार्मूला पता है, रो जी एच। तो रो जी एच, रो किसका होगा, यहाँ पे जल भरा था, तो जल, जी का तो मान पता ही होता है 9.81 यूनिवर्सल है, एच हाइट कितनी थी H1, तो H1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या भरा हुआ था, जल भरा हुआ था, तो जल हो गया, मतलब घनत्व हो गया जल का, इंटू जी हो गया, इंटू H1 हाइट है, H1 हाइट, ये हो गया आपका लेफ्ट वाला पोर्शन। लेफ्ट का और कोई नहीं है दाब। आप राइट की तरफ देखते हैं, राइट में कितना दाब है, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये तो कॉमनली हमने आधार रेखा है, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो कितनी हाइट है H2, और क्या चढ़ा हुआ है यहाँ पारा, मतलब आपेक्षिक गुरुत्व Hg, तो मतलब यहाँ पे डेंसिटी भी किसका होगा, पारे का। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इक्वल टू डेंसिटी ऑफ पारा इंटू जी, हाइट कितनी है H2, और कुछ तो है नहीं इसमें प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर तो हमने 0 लिया जो है ऊपर से लगेगा एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मान आ गया ये क्वेश्चन बन गई। यहाँ पर अगर पी ए का मान निकालना है प्रेशर एट पॉइंट ए, तो इससे इधर भेज देंगे। तो अगर आपको जितने भी U2 मैनोमीटर क्वेश्चन है यही क्वेश्चन बनेगी, फिर इसे इधर भेज देंगे, तो इससे इधर तरफ भेजने के बाद सबके मान पुट करने के बाद प्रेशर एट पॉइंट ए आ जाएगा, ठीक है। सही समझ में आ गया होगा। अगर मान लो आपको प्रेशर निकालना वो भी हेड की फॉर्म में, तब क्या करेंगे वो देख लीजिए आप। प्रेशर हम हेड की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, तो हेड की फॉर्म में प्रेशर कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए यहाँ पे हेड के फॉर्म में प्रेशर निकालना है, हेड के फॉर्म में मतलब एच के फॉर्म में, तो एच के फॉर्म में निकालना है, तो जिस पॉइंट पे निकालना होता है हेड के फॉर्म में उससे नाम दे देते हैं। इसे नाम दे दिया हमने एच ए, क्योंकि अब प्रेशर निकालना है ए पॉइंट पर, तो हेड के फॉर्म में निकालना है तो एच ए दे दिया। प्रेशर फॉर्म में निकाला पी ए, तो हेड के फॉर्म में निकालना है। आपके बुक में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो हेड के फॉर्म में ही सॉल्व हुए हैं, इसलिए हेड के फॉर्म में भी कर लेते हैं हम, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ प्रेशर कितना है एच ए, और इधर यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट तक है
H1, तो हेड की फॉर्म में लेना है तो H1 ही लेंगे हम, बस आपेक्षिक गुरुत्व से मल्टीप्लाई और कर देते हैं, इतना याद रखना, क्योंकि यहाँ पे जो भी द्रव भरा होगा उसके आपेक्षिक गुरुत्व से मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ, तब वो हेड बनेगा हमारा, ठीक है, उस फ्लूइड का प्रेशर हेड बनेगा फिर वो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, H1 हाइट है, किसका हमारा क्या चढ़ा हुआ है, वाटर है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक नली में, तो यहाँ से यहाँ तक वाटर हमारा नली में चढ़ा हुआ है, तो आपेक्षिक गुरुत्व कितना होगा, वाटर का होगा, तो यहाँ से यहाँ तक H1 हाइट तक वाटर है, और ये क्या है, HA, इसका मान निकालना है। तो ये लेफ्ट की तरफ क्या हो जाएगा हमारा, बाएं तरफ दाब सीड्स क्या होगा, HA प्लस H1 इंटू S वाटर, बराबर क्या हो जाएगा, दाएं तरफ का दाब सीड्स, दाएं तरफ क्या है, दाएं तरफ कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हाइट है H2, और यहाँ क्या भरा हुआ, पारा, तो आपेक्षिक गुरुत्व किसका हो जाएगा, पारे का, SHG इंटू S2। अब इससे इधर ले आओगे और HA का मान निकाल लोगे, ठीक है, HA का मान निकाल लो, इजीली हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हम डेरिवेशन वैसे देख चुके हैं, अब हम इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं अब जल्दी जल्दी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा अगर, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन जो हमारा है प्रेशर एंड मेजरमेंट का, उस U2 मैनोमीटर का क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन में क्या करा है, एक पाइपलाइन में बहते हुए पानी का दाब, मतलब एक पाइपलाइन है जैसे ये, एक पाइपलाइन में क्या रहा है, एक पाइपलाइन में बहते हुए पानी का दाब मापने के लिए, इसमें पानी का दाब मापना है, मापने के लिए एक सिंपल मैनोमीटर प्रयोग किया गया है। इसका प्रेशर नापने के लिए, पॉइंट ए पर प्रेशर नापने के लिए एक सिंपल मैनोमीटर को हमने यूज़ कराई है, U2 मैनोमीटर यूज़ करा जैसे, का प्रयोग करके मैनोमीटर की दाहिनी भुजा वायुमंडल में क्या खुली है, दाहिनी भुजा वायुमंडल में खुली हुई है, अगर और बाईं भुजा पाइप से जुड़ी हुई है, बाईं भुजा पाइप से जुड़ी हुई है। दाहिनी भुजा में पारे के स्तंभ का ऊपरी स्तर, इसमें क्या हो रहा है, पारा भरा हुआ है, फ्लूइड है, मरकरी भरी हुई है किसमें, यू नली में, और इसमें क्या कह रहा है, भुजा में पारे के स्तंभ का ऊपरी स्तर पाइप के मध्य बिंदु के ठीक लेवल में है। मतलब क्या कह रहा है, जो हमारा दाईं वाली भुजा है, दाईं वाली भुजा को कह रहा है, ठीक है, दाईं वाली भुजा में जो इसका सबसे ऊपर वाला तल है, उसका जो सबसे ऊपर वाला तल है बाईं वाली भुजा के पाइप के सेंटर के साथ मिला हुआ है, तो इसके सेंटर के साथ होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से मतलब यहाँ तक ही है मरकरी, यहाँ तक, ठीक है। आपको डायग्राम बनाना आना भी चाहिए, ठीक है। इस तरह के पाइप के साथ मध्य बिंदु के ठग, देखो यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे दाहिनी भुजा में पारे के स्तंभ का ऊपरी सतह पाइप के मध्य बिंदु के ठीक लेवल में है, पाइप के मध्य बिंदु के ठीक लेवल में, ठीक है, यहाँ तो हो गया। और दोनों भुजाओं में पारे के स्तरों में 13 सेंटीमीटर का अंतर है, मतलब यहाँ पर जो पारा है वो तो ऊपर तक है, ऊपर तक होता ही है यहाँ पर, क्योंकि इसमें से पारा इधर की तरफ चढ़ जाता है जब प्रेशर इधर बढ़ता है, तो लेकिन इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर जो पारा है और ये वाली भुजा में जो पारा है, उनके बीच का जो अंतर है, लेवल का जो अंतर है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर। कह रहा है दोनों भुजाओं में पारे के स्तरों में अंतर कितना है, 13 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर तो ऊपर तक है, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ से 13 सेंटीमीटर नीचे होगा इस वाले में, तो यहाँ से 13 सेंटीमीटर नीचे, मतलब यहाँ और यहाँ के बीच का अंतर जो हमारा वो 13 सेंटीमीटर दिया है, मतलब यहाँ तक पारा होगा 13 सेंटीमीटर, यहाँ से 13 सेंटीमीटर नीचे पारा होगा, ठीक है, सही है। ये डायग्राम अपने बना लिया, यहाँ तक पार हो गया, तो बच्चों को क्या होगा, जो भी आपके अंदर पानी में बह रहा, अंदर क्या बह रहा था, पाइप में पानी बह रहा था, पानी हो जाएगा यहाँ तक। अब क्या कह रहा है, पाइप में दाब जल सीड्स की ऊंचाई याद कीजिए, मतलब इसमें क्या निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है जल सीड्स निकालना, मतलब प्रेशर हेड निकालना है पाइप में, पाइप का ही निकाला जाता है वैसे भी, तो ए पॉइंट पर हम प्रेशर हेड निकालेंगे, तो वही इक्वेशन बनेगी सेम टू सेम। तो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, हमें बहुत छोटा क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहले हम आधार रेखा खींचेंगे, आधार रेखा कहाँ खींचेंगे, हम देखेंगे जहाँ तक ये मरकरी समान है, जो भी फ्लूइड इसमें भरा होगा वो दोनों तरफ जहाँ तक समान होगा वहाँ से आधार रेखा ले लेंगे हम। देखो यहाँ पर जो मरकरी है, यहाँ पर ये तो पूरा मरकरी है, लेकिन यहाँ पर कहाँ तक मरकरी, यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक आधार रेखा खींच देंगे, नीचे का आपको प्रेशर मेजर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपको दी थी, कह रहा था यहाँ से यहाँ तक की 13 सेंटीमीटर है, और ये दोनों सेंटर बराबर हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की भी 13 सेंटीमीटर होगी, ये भी 13 सेंटीमीटर है, ये भी 13 सेंटीमीटर है, लेकिन इधर क्या भरा हुआ है, पानी, तो पानी का अपेक्षित गुरुत्व होता है 1, और जो यहाँ भरा हुआ है पारे का अपेक्षित गुरुत्व होता है 13.6, तो लेफ्ट वाला बराबर हम कर देंगे राइट वाला हेड, लेफ्ट हेड ऑफ U2 मैनोमीटर बराबर राइट हेड ऑफ U2 मैनोमीटर। लेफ्ट वाले में देखो इस पॉइंट पर निकालना है, तो इससे कह दिया हमने HA, प्रेस हमें हेड निकालना, हेड की फॉर्म में निकालना है, तो हेड की फॉर्म में निकालना है प्रेशर हेड निकालना है ए पॉइंट पर, तो HA नाम दे दिया। और यहाँ से यहाँ तक की बात करें प्रेशर कितना है, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रेशर है वो हमारा हेड की फॉर्म में 13 × 1, क्योंकि हम क्या करते हैं हाइट को उसके अपेक्षित गुरुत्व से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो 13 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 13 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये भी हाइट 13 है लेकिन भरा गया है पारा भरा हुआ, तो 13.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करने के लिए इसे इधर ले जाएंगे और इसे सॉल्व करने के बाद जो मान आएगा आपका 1.638 मीटर में आएगा। ये सब मान जो हमारे दिए हुए हैं इसमें सेंटीमीटर में दिए हैं, तो ये सेंटीमीटर में आया 163.8 सेंटीमीटर, लेकिन जब इसे mm में कन्वर्ट मीटर में कन्वर्ट करा तो 1.638 मीटर आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक 15 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप, ठीक है, मतलब पाइप जो उसका कितना व्यास है 15 सेंटीमीटर, एक 15 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप लाइन में बहते हुए पानी का दाब, मतलब जो पाइप है इसमें उस पाइप की अगर बात करें व्यास कितना 15 सेंटीमीटर का व्यास है, उसमें पाइप में पानी बह रहा है, पानी का दाब नापने के लिए पारे का साधारण नली का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब एक हमने इसमें एक नली जोड़ दी है जिसमें क्या भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है, दाहिनी भुजा उसकी क्या हुआ है, वायुमंडल में खुली हुई है। ठीक है, और जो हमारे दाहिनी खुली नली में पारे का तल बाईं भुजा की नली में पारे के तल से 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। मतलब क्या कह रहा है इसमें, जो आपका पाइप है उस पाइप में एक U2 मैनोमीटर कनेक्टेड है, उस जिसमें क्या भरा हुआ है पारा, और उसके दाईं वाले सिरा उसके बाएं वाले सिरे से 12 सेंटीमीटर ऊंचा है, क्योंकि इसमें पारा भरा हुआ है और पारे का जो तल है दाईं वाली भुजा का वो बाईं वाली भुजा से 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। मतलब यहाँ पे जो इसमें पारा भरा होगा इसके ऊपर वाली हाइट से कितना नीचे होगा, 12 सेंटीमीटर नीचे होगा। समझ रहे हैं आप, मतलब इसमें जो पारा होगा वो इस वाली सतह से दाईं वाली सतह से 12 सेंटीमीटर नीचे होगा, तभी तो अंतर है 12 सेंटीमीटर का। दाईं वाले में जो पारा का तल है वो बाईं वाले से 12 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो 12 सेंटीमीटर अंतर आ गया ये। ठीक है, इधर 12 सेंटीमीटर नीचे होगा और बाकी जो भरा होगा वो पानी होगा। आगे देखते हैं, दाहिनी खुली नली में पारे का तल बाईं भुजा की नली में पारे के तल से 12 सेंटीमीटर ऊंचा था। ठीक है, मैनोमीटर की बाईं भुजा पाइपलाइन से जुड़ी थी। ठीक है, और इस भुजा में पारे के तल को ऊपर पानी की ऊंचाई पाइपलाइन के केंद्र तक नापे जाने पर 6 सेंटीमीटर है। मतलब क्या कह रहा है, इसमें जो दाहिनी भुजा है, इसका जो पाइप के साथ जुड़ा हुआ है भुजा, उसका जो सेंटर पॉइंट है पाइप का वो आपके बाई वाले पारे के स्तंभ से कितना ऊंचा हुआ है, 6 सेंटीमीटर ऊंचा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको दिया था 12 सेंटीमीटर और यहाँ से सेंटर तक का दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, तो ये क्या होगा, इस वाले सेंटर से ऊँचा होगा, ये होगा नहीं होगा, इस वाले सेंटीमीटर से ऊँचा होगा। अब आपको यहाँ पे प्रेशर हेड के फॉर्म में भी निकालना है और प्रेशर भी निकालना है, दोनों चीज़ निकालनी है आपको, प्रेशर भी निकालना है और प्रेशर हेड भी निकालना है। सबसे पहले हेड की फॉर्म में निकालते हैं, लेफ्ट वाला लेफ्ट में बराबर राइट वाला। ठीक है, लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, इसमें लेफ्ट में प्रेशर कितना आ जाएगा, HA, तो HA प्लस कर दिया हमने, प्लस कितना, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है 6, और भरा कितना है, इसमें द्रव भरा है, द्रव का अपेक्षित जो वाटर भरा है, वाटर का अपेक्षित गुरुत्व कितना होता है 1, तो हो जाएगा 6 × 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगी, बराबर का आ जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है पारा, तो पारा और अपेक्षित गुरुत्व कितना होता है 13.6, तो 12 × 13.6, और ये तो लेवल सेम नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। इससे इधर ले जाएंगे, HA का मान आ जाएगा। ठीक है, HA का मान जो आएगा वो आ जाएगा सेंटीमीटर में, इसे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। किसका आ गया ये प्रेशर हेड किसका है, पानी का, क्योंकि पानी तो बह रहा है इसके पाइप के अंदर। अब इसे प्रेशर निकालना, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है ρGH, तो यहाँ पे आपको रो का मान और जी का मान और H का मान पुट कर देंगे, हमारा प्रेशर आ जाएगा। रो का मान किसका पुट करेंगे, जल का, क्योंकि जल का ही तो प्रेशर निकालना है, तो जल का 1000 होता है रो, जी का मान 9.81 और H का मान निकाल चुके हैं इसके लिए 1.572, तो हमारा प्रेशर आ गया 1.54 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। एक थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसके बाद हमारे ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, इसके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसका क्वेश्चन जो आपको दिया यहाँ पर, ये क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन एक बार हम पढ़ते हैं फिर इससे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सभी सिंपल होते हैं, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको आराम से करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पाइप जिसमें पानी बह रहा है, मतलब एक पाइप है जिसके अंदर क्या बह रहा है, पानी बह रहा है। इसमें डायग्राम दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक पाइप है जिसमें क्या बह रहा है, एक पाइप जिसमें पानी बह रहा है। ठीक है, इसमें पानी बह रहा है के ऋणात्मक दाब कह रहा है, मतलब इसमें जो दाब है, प्रेशर है, वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से क्या है, इसमें कम है। तो यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होगा तो क्या होगा, सोचो,
अगर मान लो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होता है तो द्रव ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ भागने लगता है, और यहाँ से जो मरकरी होती है वो ऊपर की तरफ भाग जाती है। अब क्या कह रहा है इसमें, प्रेशर इसके अंदर जो पाइप के अंदर प्रेशर है वो क्या है, एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम है, तो प्रेशर इसके अंदर कम है, तो यहाँ से जो पार होगा वो इधर की तरफ भागने लगेगा फिर, वो प्रेशर, क्योंकि अंदर का जो प्रेशर होगा वहाँ पे क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, और पाइप के अंदर का जब प्रेशर क्या है, वायुमंडल से कम है, तो आपको पता है द्रव क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ भागता है। तो पारा का आप क्या होगा, उल्टा होगा, पारा इधर से इधर की तरफ भागने लगेगा। समझ ना, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है एक पाइप जिसमें पानी बह रहा है कि ऋणात्मक दाब को मापने के लिए, इसमें दाब जो ऋणात्मक है मतलब वायुमंडल दाब से कम है, को नापने के लिए पारा युक्त यूट्यूब मैनोमीटर यूज़ करा गया है इसमें। ठीक है, का प्रयोग किया गया है। दाहिनी भुजा वायुमंडल में खुली है, इसकी दाहिनी भुजा कहाँ है, वायुमंडल में खुली है। चित्र, ठीक है, इसका चित्र देखें चित्र, पाइप में निर्वात दाब ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, निर्वात दाब ज्ञात करना है पाइप में। ठीक है, दोनों भुजाओं में पारे के तल का अंतर, दोनों भुजाओं में पारे का तल का अंतर कितना है, 100 है। मतलब दोनों भुजाओं में क्या, देखो ये राइट वाला, इसका डायग्राम तो दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको H2 और H1 दिया, आपको ये पता होना चाहिए H2 का मान कितना होगा, H1 का मान कितना होगा। तो इधर देखो, इधर वाले पारे का तल यहाँ पर है और यहाँ वाले पारे का तल यहाँ पर है, और इन दोनों के पारे का तल का अंतर कितना है, 100। तो H2 का मान कितना होगा, 100 हो जाएगा, H2 का मान 100 mm हो जाएगा, 100 mm। ठीक है, तथा बाईं वाली भुजा में पारे का तल पाइप के केंद्र से 40 mm नीचे। तो बाईं वाली भुजा है, जो बाईं वाली भुजा, बाईं वाली, तथा बाईं वाली भुजा में पारे का तल, इसमें पारे का जो तल है ये वाला पारे का तल पाइप के केंद्र से कितना नीचे है, 40 mm नीचे। तो यहाँ से 40 mm नीचे है इसमें पारा। ठीक है, यहाँ से 40 mm नीचे है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम रफ डायग्राम बनाएंगे जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाए। ठीक है, रफ डायग्राम बना के हम ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक गोला बनाएंगे। ठीक है, मान लो ये गोला बन गया। ये हमने पारा भर देते हैं। ठीक है, ऊपर क्या भरा हुआ, वाटर भरा हुआ है सब। यहाँ से यहाँ तक पारे के तल का अंतर हमें दिया है 100, और यहाँ से सेंटर तक का जो हाइट दिया है वो दिया 40। ठीक है, इस ए पॉइंट पर हमें प्रेशर निकालना। वाटर है, वाटर का अपेक्षित गुरुत्व 1 होता है। यहाँ पारा है, पारे का कितना होता है, 13.6 होता है। ठीक है, पारे का कितना होगा, अपेक्षित गुरुत्व होगा 13.6। आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें हमें हेड के फॉर्म में प्रेशर निकालना है। तो यहाँ पे देखो, दाई वाला एक तरफ कर देंगे, बाएं वाला एक तरफ कर देंगे। लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाओ, लेफ्ट वाला पोर्शन एक तरफ और राइट वाला पोर्शन एक तरफ। लेफ्ट की तरफ बात करें, यहाँ पे प्रेशर निकालना है हेड के फॉर्म में, एच ए मान लिया। ठीक है, एच ए, तो एच ए प्लस क्या हो जाओ, प्लस हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या भरा हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक वाटर भरा हुआ है, कितनी हाइट तक, 40 mm। ठीक है, 40 mm हाइट तक क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है यहाँ पर 40, और अपेक्षित गुरुत्व कितना होगा वाटर का, इंटू 1। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक क्या भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है पारा,
देखो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ये वाला ले लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक जो बेस लाइन होती है, आधार रेखा होती है, उससे पूरा इधर वाला पोर्शन हाइट ले लेते हैं, उसका अपेक्षित गुरुत्व की मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है इसमें क्या, पारा, और यहाँ से यहाँ तक भरा है द्रव, तो दोनों अलग अलग सॉल्व करेंगे। मतलब सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक हमने लेके ले लिया, पहले HA का मान ले लिया जो निकालना है, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या भरा हुआ, पारा, वो वाटर भरा है, वाटर भरा हुआ है, तो वाटर का अपेक्षित गुरुत्व 1 होता है, तो 40 × 1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ से यहाँ तक क्या भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है, तो 100 × कितना हो जाएगा, 13.6 होगा, पारे का 13.6 होता है, इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखो बेस लाइन से कुछ है राइट की तरफ, ऊपर की तरफ कुछ नहीं है तो 0, और यहाँ से HA का मान जो आ जाएगा, HA का मान निकालेंगे वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, इसलिए क्या कह रहा था ये प्रेशर हेड नेगेटिव में। यहाँ पे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पे ये जो मान आएगा आपका 14, ठीक है, 1400 माइनस में आएगा, ठीक है, सही है, mm ऑफ वाटर आएगा। लेकिन जब इसे हम सॉल्व करेंगे किस में, मीटर में, तो आएगा ये माइनस का 1.4 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस तरह से आपका HA का मान आ गया किस में, HA और आ गया वाटर का, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया 3 क्वेश्चनों का। इन क्वेश्चनों का आप सही से रिवीजन कर लेना, जिससे आपको इसमें सही से कंप्लीट हो जाए, और 1-2 क्वेश्चन आप बुक से भी कर लेना, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं, इससे मैनोमीटर सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए।